Hello friends, today we are going to see the sixth chapter of ninth standard algebra. The chapter name is financial planning. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? जो भी हम लोग महीने भर का जो खर्चा करते हैं, जो सैलरी आती है, जो इनकम आते हैं, उस इनकम का हम लोग प्लानिंग करते हैं कि वो पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ का सामान लेना है, कुछ लेना है, उसके ऊपर हम लोग वो खर्चा करते थे। तो ये जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपेंसेस. So these expenses are divided into the two parts. कौन से वो पार्ट है? फर्स्ट पार्ट प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस. Predictable is expenses and second one is the unpredictable expenses. So predictable expenses क्या होता है कि predictable expenses का मतलब है कि जो खर्चा कर रहे वो खर्चा हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा है कि इसके ऊपर ये खर्चा हमें करना ही है. और अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो खर्चा हमें करना है लेकिन वो कब करना है ये हमें पता नहीं. सो फर्स्ट we are going to see the first predictable expenses. वो क्या होता है? फर्स्ट वन, the education of the children. एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस, इसमें जो हमारे बच्चे, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तो उनका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के ऊपर हम लोगों का जो खर्चा करना है, फीस भरनी है, क्लास की फीस भरनी है, उनको उनको यूनिफॉर्म लेना है, उनको कुछ बुक्स लेना है, नोटबुक्स लेना है, टेक्स्ट बुक्स लेना है, ये सब जो खर्चा है वो खर्चा आता है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. So this expense is a pre-plan. So it is called as the predictable expenses. Second है for their marriages. Means after the 20 years, 23 years, जब वो अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी तो करनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग एफडी में कुछ पैसे डालते हैं, कई हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, कई पैसे हम लोग किसी सेविंग अकाउंट में रख देते हैं ताकि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी मैरिज, उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए जो पैसा है वो पैसा हम लोग लेते हैं फॉर देयर मैरिजेस, ये कैटेगरी में. थर्ड है बाइंग अ हाउस. तो हर एक आदमी की एक इच्छा होती है कि हमें हाउस तो लेना है, घर लेना है. तो ये जो घर लेना है ये भी हमारा प्री प्लान होता है. तो ये जो प्री प्लान हमारा जो एक्सपेंस है उसके लिए हमें होम लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन उसे कहते हैं. तो ये जो होम लोन है उसके लिए जो भी खर्चा आता है, जैसे उसका ईएमआई 10,000 है, 20,000 है, एज पर द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन, जितना भी उसका खर्चा है, तो वो खर्चा हम लोग प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस में लेते हैं. लास्ट वन है द ओल्ड एज रिक्वायरमेंट. हर एक आदमी वो तो बूढ़ा होने वाला है, तो जो बूढ़ा होने वाला है तो हर एक ने एक सेविंग करके रखी होती है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं काम नहीं करूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए. तो वो जो पैसा कुछ हम लोग सेव करते हैं वो आता है ओल्ड एज रिक्वायरमेंट में. तो और भी ऐसे कुछ खर्चे, दैट इज एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज कमिंग इनटू द प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट इज द अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. इसका मतलब है प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. इसका मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा करना है वो खर्चा हमें पता नहीं कि कब आ जाए. तो फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर. कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है,
तो अर्थक्वेक कब आएगा ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। जब आता है तब हमारा हाउस है वो अगर कोलैप्स हुआ, अगर कुछ नुकसान हुआ, तो उसका जो खर्चा है वो खर्चा जो है वो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आता है। सेकेंड वन इज द मेडिकल एक्सपेंसेस। बीमारी किसी को कब आती है, कोई कब बीमार हो जाता है। फिलहाल में जो कोरोना आया है, किसको कोरोना हो जाएगा पता है क्या? तो उसके खर्चे के लिए जो भी हम लोग सेविंग करते हैं वो सेविंग आते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस में। थर्ड वन इज लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट। गाड़ी हर एक के घर में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो या आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो किसी का, मैं तो बोलता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। अगर इन बाय चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीस का जो भी खर्चा हम लोग जो खर्चा है वो खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंसेस है लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट, ये अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंस है। और ये जो नेक्स्ट वन है द सडन डेथ, भगवान से उम्मीद है, प्रार्थना है कि किसी के घर में कोई ना मरे, लेकिन ये डेथ्स है वो किसी को बोलने से या किसी के बोलने से नहीं आती है, लेकिन किसी ना किसी के घर में वो आती रहती है। वो टाइम में अपने पास पैसा होता है नहीं होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो है सडन डेथ एक्सपेंसेस एंड दिस एक्सपेंस इज द अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। Practice set 6.1 of the financial planning, this chapter. First question is the Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees 120. How much money does she get monthly? ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत इजी है। ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी। अलका क्या कर रही है, 90% मनी स्पेंड कर रही है, किसका? दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। तो एवरी मंथ जो पैसा मिलता है उसमें से 90% पैसा वो क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। तो एवरी मंथ हमें क्या मिलती है, सैलरी। उसे सैलरी बोल सकते हैं या हम लोग उसे इनकम बोल सकते हैं। वन थिंग इज क्लियर। सेकेंड वन, एंड सेव्स रुपीज 120, और उसमें से 120 रुपीज वो क्या कर रही है, सेव कर रही है। तो क्वेश्चन आता है हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो उसके पास उसे कितना पैसा, कितना मनी उसके मंथली उसे आता है। तो मंथली जो पैसा आता है उसे हम लोग बोलते हैं सैलरी। सो लेट, तो ये जो सैलरी है वो इस सैलरी हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट वो जो सैलरी है वो सैलरी हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। ओके, सो देयर सपोज अलका's सैलरी बी एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे अलका की जो सैलरी है वो सैलरी क्या की, हम लोगों ने एक्स कंसीडर कर ली। ओके, तो अभी हमें जो प्रॉब्लम दिया है वो प्रॉब्लम के बराबर सेंटेंस वाइज जाना है। फर्स्ट सेंटेंस, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी। कितना खर्चा कर रही है, 90% ऑफ द मनी। ओके, अलका स्पेंड्स, she spends 90%
of what that she receives every month. तो what she receives every month? Salary. Okay, so she spends 90% of the salary. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट ही लाइन चलो या फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो शी स्पेंड्स 90% ऑफ द सैलरी। ओके, तो देयरफॉर कितना 90% ऑफ x, 90% ऑफ the salary. What we consider here the salary as a x. Okay, और कितना परसेंट है 90% ऑफ x. ओके, तो यहां पे देखो 90% मीन्स हम लोग कैसे लिखेंगे 90 अपॉन दिस परसेंटेज मीन्स 100 इंटू एक्स। वेरी सिंपल है, क्या करना है हम लोगों को ए जीरो दिस जीरो गेट कैंसल, व्हाट रिमेन हियर एक्स 9 जा, सो 9x अपॉन 10। तो यहां पे हम लोगों ने बॉक्स करके रख दिया इसे, दिस इज 9x अपॉन 10। Okay, this is what the expenditure. Okay, ये क्या है expenditure 90%। expenditure is equal to 9x upon 10। Okay, नेक्स्ट वन, एंड सेव ₹120। कितना सेव कर रही है वो, तो सेविंग उसकी है, सेविंग इज इक्वल टू ₹120। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ले लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है देखो, सेविंग इज इक्वल टू व्हाट इज सेविंग किस पे करते हैं हम लोग, तो जो भी हमारी सैलरी है, सैलरी माइनस सैलरी में से हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। तो सेविंग हमारी कितनी हो गई 120। यहाँ पे देखो ये बॉक्स किया है मैंने, सेविंग हो गई 120। सैलरी कितनी है, तो सैलरी हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की है x माइनस एक्सपेंडिचर इज हाउ मच 9x अपॉन 10। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो फिर कैसे सॉल्व करना है, ये जो 10 है देखो x माइनस 9x अपॉन 10, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120, देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 10x माइनस दिस 9x एज इट इज, उसके नीचे एट द डिनोमिनेटर साइड कम्स 10, ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे जो 10 है वो डिवीजन साइड में है, उसे हम लोग, ये जो राइट हैंड साइड में 10 है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जा रहे, तो वो डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में जाएगा। देयरफॉर 120 इंटू 10, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो 10 है उसे क्या किया यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। व्हाट रिमेन 10x माइनस 9x, सो 10x माइनस 9x, 10x में से 9x निकल गए तो बच गया
ओनली 1x। तो यह देयरफॉर देखो अभी यहाँ पे 120 इंटू 100, तो 10 जीरो सा 0, 10 टू सा 20, ओके, what remain here 2 is carry, ओके, then 10 वन सा 10 और 2 हो गए 12। तो यहाँ पे आंसर हो गया x। तो ये x क्या है? x what we consider here Alka's salary be x, therefore Alka's salary is equal to rupees 1200। so this is our final answer, ओके। तो ये आपको सब समझ में आ गया वर्ड प्रॉब्लम कैसा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ली, अलका स्पेंड्स स्पेंड 90% ऑफ द मनी, वो ले लिया, फर्स्ट लाइन ले ली। वो फर्स्ट लाइन को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हो गया यहाँ पे सेविंग, तो सेविंग 120 हो गई। तो सेविंग 120 होने के बाद हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, सेविंग इज इक्वल टू सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया 1200 रुपीज। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सेकेंड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वैसा ही उसके जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। दिस इज द थर्ड word problem from the practice set 6.1, and this third word problem is the same. The method of this third one is the same just like to the first one, okay. So let us see. Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education। तो निखिल क्या कर रहा है, निखिल उसका जो भी मंथली इनकम है, मंथली इनकम यानी उसका जो सैलरी है या जो कमा रहा है वो उस पे से 5% उसके चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे वो स्पेंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद इन्वेस्टेड 40% इन द शेयर्स, उसमें से क्या कर रहा है वो कि 40% जो है जो इनकम उसका है वो क्या कर रहा है, शेयर्स में वो खर्चा कर रहा है, ओके। देन डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक, थर्ड वन, and used 40% of his daily expenses, okay, for his daily expenses। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या क्या दिया है, उसका जो निखिल का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर हमें कितने पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट 5% ऑफ हिज 5% ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, फर्स्ट थिंग, ओके। तो 5% हो गया। उसके बाद देखो इन्वेस्टेड 14% इन द शेयर, तो ये 5 and 14 ये बन गया 19, ओके। उसके बाद देखो उसका वो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक, तो ये 19 हो गया, 19 20 21 22, ओके। उसके बाद देखो एंड यूज्ड 40%, तो जो भी 22 है उसमें ये 40 ऐड करना है, तो जितना आएगा वो उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद देखो व्हाट इज he was left with a balance of rupees 19,000। तो वो जो जितना भी खर्चा कर रहा है हम लोगों ने उसका खर्चा देखा, वो जो खर्चा कर रहा है उसमें से लेफ्ट विथ बैलेंस मीन्स क्या हो गया, ये उसकी हो गई सेविंग और ये इसका हो गया एक्सपेंडिचर।
एंड क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ। तो ये उसका क्या करना है, उसका इनकम जो है वो मंथली इनकम क्या है, वो मंथली इनकम का मतलब है उसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सेविंग दिया है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज सैलरी मंथली इनकम। ओके, तो लेट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, तो यहां से हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट निखिल्स मंथ निखिल्स सैलरी बी एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गई। Let Nikhil's salary be X. That way we considered here the salary be X. अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर। ओके, तो निखिल का एक्सपेंडिचर कितना है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेंडिचर उसका क्या है, फर्स्ट निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 5%। ओके, तो ये हो गया 5% ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन। सेकेंड है इन्वेस्टेड 14% इन द शेयर्स। तो शेयर्स में कितना हो रहा है, 14%। सेकेंड शेयर्स, इसमें है 14%। ओके, देन डिपॉजिटेड 3% इन द बैंक। तो यहां पे उसका डिपॉजिट है, तो बैंक में जो है वो, बैंक में कितना है देखो, बैंक में कितना है, तो 3% उसका बैंक में डिपॉजिट है। ओके, एंड लास्ट में है यूज 40% ऑफ हिज डेली एक्सपेंसेस। और उसका डेली एक्सपेंसेस यानी जो भी खर्चा है उसका डेली एक्सपेंसेस वो हो गया 40%। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 + 14 मीन्स टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना है वो हम लोग देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग लेंगे 5 + 14 + 3 + 40। ओके, तो यहां पे ये बन गया, देखो कितना है, 5 + 14 19 हो गए, 19 + 3 20 21 22 और 40 हो गया 62%। ओके, तो ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूं। तो अपने को क्या क्या मिला है, फर्स्ट थिंग मिली है अपने को सैलरी, उसकी सैलरी है एक्स, एक्सपेंडिचर मिला है हमें 62%। ओके, 62। तो इस पे देखो कितना है, 62% दिस एक्सपेंडिचर। ओके, देखो एक्सपेंडिचर तो ये है 62% ऑन सैलरी। ओके, सैलरी के ऊपर कितना है, 62%। तो यहां पे देखो 62% मीन्स अपॉन 100 इंटू सैलरी, व्हाट वी कंसिडर्ड हियर एक्स। तो
तो यहाँ पे आ गया x। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो। तो यहाँ पे आ गया 62x/100। सो ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों को फॉर्मूला अपना पता है। फॉर्मूला क्या है? सेविंग इज इक्वल टू सैलरी, दैट इज द इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग देखो कितनी है उसकी। व्हाट इज? ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ ₹19,000। तो ये जो 19,000 रुपीज है, वो 19,000 उसकी क्या हो गई? सेविंग हो गई। तो यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सेविंग इज इक्वल टू ₹19,000। तो हम लोगों को इतने टर्म्स मिल गए। ओके, वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड what is the salary? See, saving is 19,000 rupees is the saving. Salary is what? X rupees is the salary, and here 62x/100। देखो यहाँ पे 19,000 आ गए, यहाँ पे x आ गए सैलरी, और 62x/100 वो क्या है? उसका एक्सपेंडिचर। सेम जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था वैसे ही करना है। ये 100 को x से मल्टीप्लाइड करना है फर्स्ट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 19,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x। ओके, और देखो x में 100x था, तो यहाँ पे आ गया 100x। ओके, माइनस व्हाट रिमेन हियर? 62x। ओके, और डिनोमिनेटर साइड में आ गए यहाँ पे 100। डू यू अंडरस्टूड कैसे आ गया? 100x/100 माइनस 62x अपॉन दिस 100 एट रिमेन एज इट इज। ओके, तो जो प्रीवियसली हम लोगों ने किया था वैसे ही ये 100 डाउन साइड में है, डिवीजन में है, वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे बन गया 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 62x। ओके, तो यहाँ पे बन गए 38x। ओके, तो कितने हो गए? 38x। ओके, तो यहाँ पे देखो जो 1900 है, यहाँ पे जो 38x है, यहाँ पे देखिए 38x, इनके बीच में कुछ भी साइन है, इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला 38, यहाँ पे नंबर, वी आर टेकिंग द नंबर टू द नंबर साइड एंड दिस x टू द वन साइड। तो यह 19,000, यहाँ पे देखो 19,000। ओके, 19,000, ये 19,000 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 के 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे अपॉन 38 इज इक्वल टू x। तो इसको हम लोग अभी कट करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे। 19 1 19, 19 0 0, 19 0 0, 19 0 0, 19 0 0 means 1 2 3 4 5। okay, 1 2 3 4 5, 19 2s are 38। okay, 19 2s are 38। again we are dividing this by 2, 2 1s are 2, और यहाँ पे आ गया 2 5s are 10।
टू जीरो सा जीरो, तो कितने जीरो बच गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो हो गए। तो इसका मतलब वैल्यू कम्स x इज इक्वल टू 50,000. Okay, so x is equal to 50,000. This is what the x means what the Nikhil salary. और अपना क्वेश्चन क्या था? What was his income that month? Okay, so therefore Nikhil's what was his income that month? So Nikhil's income is equal to rupees 50,000. ओके, तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो 6.1 का जो फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोगों ने देखा फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन। तो ये जो तीनों के तीनों वर्ड प्रॉब्लम है, एक ये सभी ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम एक ही फॉर्मूला पे चल रहे हैं। सेविंग इज इक्वल टू सैलरी, और दैट इज सैलरी इज कॉल्ड एज अ मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो उसमें क्या हो गया? तीनों क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज द इनकम, और वो इनकम हम लोगों ने क्या एक्स कंसिडर किया, बराबर है। सेविंग हम लोगों को दिया था, वो सेविंग हम लोगों ने लिख लिया। और थर्ड वन था जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा किया, कितना परसेंट खर्चा किया, जो खर्चा करते हैं वो हम लोग किस पे करते हैं? इनकम पे। तो सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखो, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड देखो, तो समीरा क्या कर रही है? समीरा एक लड़की, वो क्या कर रही है? जितना वो कमा रही है उसमें से 90% वो खर्चा कर रही है। 90% हो गया खर्चा, एंड डोनेटेड 3% फॉर द सोशली यूजफुल कॉजेस। ओके, तो उस वो 90% वो खर्चा कर रही है, उस पे और 3% सोशली यूजफुल कॉजेस है, उसके ऊपर वो खर्चा करिए। यानी इसका मतलब वो टोटल कितना खर्चा करिए? 93%। ओके, तो अपना फॉर्मूला पता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम और सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों को एक्सपेंडिचर यहां से निकालना पड़ेगा, 90 प्लस 3, 93, और 93 जो परसेंट है वो सैलरी के ऊपर निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखो, इफ शी वॉज लेफ्ट विथ रुपीज 1750 और 1750। ओके, तो ये जो लेफ्ट मीन्स क्या हो गया? जो बच गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग अपने को सेम दिया है 1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, और क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है व्हाट वाज हर मंथली इनकम। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें हम लोग सेम लिखेंगे, लेट हर मीन्स व्हाट? हर मीन्स लेट Samira's monthly income, इस मंथली इनकम को ही हम लोग क्या कहते हैं? सैलरी बोलते हैं। सैलरी, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूं, सैलरी। लेट समीरा's मंथली इनकम बी एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लिया, तो हमारा ए फर्स्ट लाइन हो गया। ओके, अभी देखते हैं समीरा का एक्सपेंडिचर कितना है। ओके, तो देखते हैं एक्सपेंडिचर
कितना है देखिए, समीरा का एक्सपेंडिचर फर्स्ट वो क्या कर रही है, 90% समीरा स्पेंड कर रही है उसका इनकम। ओके, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, देखो 90% वो स्पेंड कर रही है, और सेकेंड वो स्पेंड कर रही है 3% किस पे कर रही है, फॉर सोशली यूजफुल कॉजेस। ओके, तो यहाँ पे देखो सोशली यूजफुल कॉजेस, यानी जो भी है उसके ऊपर सोशली यूजफुल कॉजेस। ओके, इस पे खर्चा कर रही है। तो इस पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, उसका टोटल एक्सपेंडिचर टीचर इज इक्वल टू कितना आता है, ये फर्स्ट है 90 प्लस 3 मीन्स इट इज 93%। ओके, तो यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 93%। तो ये जो 93% एक्सपेंडिचर है, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, सेविंग इज इक्वल टू टोटल मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमारा मंथली इनकम पता है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, देखो कितना 93% ऑन व्हाट, मंथली इनकम, मंथली इनकम। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूं मंथली इनकम। तो आपको पता है ये मंथली इनकम आपका क्या क्या लिया है, एक्स। तो 93%, तो 93% मीन्स 93/100 into x. So this comes a 93x/100. ओके, तो हम लोगों को क्या क्या मिला है, देखो सैलरी मिली, यहाँ पे क्या मिला है, एक्सपेंडिचर मिला, व्हाट वाज, अभी हम लोगों को सेविंग उसकी ढूंढना है, इफ शी वॉज लेफ्ट विथ ₹1750। तो यहाँ पे हो गया सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू ₹1750। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को थर्ड टर्म मिल गई सेविंग। तो हम लोग अभी फॉर्मूला लिखेंगे, सेविंग इज इक्वल टू व्हाट इज मंथली इनकम, मंथली इनकम मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अ सैलरी, कंफ्यूज मत होना, सैलरी और मंथली इनकम सेम ही है, खाली वर्ड चेंज हुए, माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो सेविंग अपने हो गए, यहाँ पे ये सेविंग है, ये सेविंग हो गई 1750। ओके, उसके बाद मंथली इनकम क्या कंसीडर किया है हम लोगों ने, एक्स। तो एक्स माइनस एक्सपेंडिचर हो गया 93x/100। तो सेम पहले जैसा ही हम लोग 1750 इज इक्वल टू, देखो 100x इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 100x माइनस दिस 93x एज इट इज अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया 100। देखो आप लोगों को अभी समझ में आ गया ना, सेम क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो उसकी मेथड है वो सेम है, लेकिन हम लोगों को क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उसकी हर एक का मेथड अलग होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगर फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन सेम एक ही टाइप में सॉल्व करेंगे तो बराबर है। तो देखिए ये 100 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे डिवीजन साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते समय वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 93x इज इक्वल टू कितने हो गए, 7x। ओके, तो यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1750 और ये 100 के 2 zeros। ओके, तो यहाँ पे 7 और x इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, वेयर ट्रांसफरिंग दिस 7 टू दिस साइड it goes to division, what remain here, x। okay, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14। okay, then see what remain, 14 15 16 17, 3 remains। okay, so here becomes a 35। okay, 7 5s are 35 and this 3 zeros at it, as it is 0 0 0। okay, so what is the answer here comes, so here therefore x is equal to कितना आ गया, 25,000 rupees। ओके, तो देखिए what is this, x means what, x means what, समीराज, what is समीराज मंथली इनकम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे समीराज मंथली इनकम is equal to rupees 25,000। this is the answer। तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो तीनों क्वेश्चन है एक अलग मेथड से या आपको जैसे इजी पड़े वैसे मैंने सॉल्व किया है। आपको ये जो मेरा जो पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों में ये जो मेरा जो वीडियो है वो उसे शेयर करो और आप सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।